ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स ग्रुप और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, लोगों के सवाल ने इससे पहले एक मुद्दा आता था, बार बार हम लोगों ने कहा भी लोगों को कि पैन आधार लिंक करा लीजिए, और सरकार ने समय समय पर तारीख भी बढ़ाती रही क्योंकि ताकि लोगों को सुविधा हो। लेकिन 31 मार्च मुझे लगता है आखिरी तारीख है। जिन लोगों ने अभी भी नहीं कराया उनके लिए क्या है? जी हाँ, बिल्कुल। पैन आधार की शादी मैं इसको बोलता था। बहुत डेटें टलती रही उसकी और लोगों को आमंत्रण दिया गया, आप उन शादी में आइए, नहीं आए, बार बार कहा गया, फिर उसके बाद पेनल्टी दे के लिंक करने का। अब फाइनली जो लोग इस ब्याह में नहीं आए, 31 मार्च 2023 एक फाइनल डी डे जिसको कहते हैं वो तय कर दिया गया है। अब अगर आपने इसको आने वाले टाइम में नहीं कराया, यानी 31 मार्च तक, तो आपका पैन इन ऑपरेटिव हो जाएगा, नॉन ऑपरेटिव हो जाएगा। जिसका मतलब आप ना रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ना डिफेक्टिव रिटर्न का कोई ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ना आपको रिफंड आएगा, अपना केवाईसी कहीं कराना होगा वो भी आप नहीं करा पाएंगे। यही नहीं, रुक जाइए, अब तो लोग डर गए होंगे, अब इतने में तो करा ही लेंगे ये लोग। मैं जरूरी अभी तो अब और डराने की बात नहीं बता रहा, मैं सिर्फ जागरूक कर रहा हूं कि अब आपके ऊपर टीडीएस भी हायर रेट पे कटेगा। जिन लोगों के पास पैन नहीं होता, तो अगर 31 मार्च तक साहब नहीं कराया है, अब आप फाइनली इस ब्याह में हो आइए, क्योंकि इसके बाद ये बंधन पक्का हो जाएगा और आप पर पेनल्टी लगनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, तो ये ऐसा ब्याह जहां नहीं पड़ेगा आपको, वरना फिर पेनल्टी भी लगेगी। चलिए चलते हैं बंगलुरु, जहां से विक्रम जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विक्रम जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। बताएं क्या उलझन है? नमस्कार सर जी। ये जो मेरा जो सवाल है वो जीएसटी के संदर्भ में है। जी जी। सीएसटी में मेरा पैसा जमा है 3,14,000 के करीब। मेरा इंटर स्टेट परचेज होता है, तो आईजीएसटी में जो पैसा लगता है उससे स्टेट का पैसा 9% तो जमा हो जाता है, लेकिन पीछे जो 9% बचता है वो अमाउंट जुड़ते जुड़ते 3,14,000 रुपया हो गया। सीएसटी में मेरा पैसा जमा वो कैसे निकालना? देखिए विक्रम जी, जो आईजीएसटी में जब आप इंटर स्टेट परचेज सेल करते हैं तो इंटर स्टेट में आईजीएसटी अप्लाई करता है। आपने बिल्कुल ठीक बात करी, और जो आपका एक्यूमुलेट हो गया है उसको आप ऑफसेट कर सकते हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं कि आईजीएसटी को आप सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। यह सुविधा उन्हीं को है जिनका एक्यूमुलेटेड आईजीएसटी हो गया है, यानी कि आपका आईजीएसटी कलेक्ट हो गया है, उसमें आप इसके अगेंस्ट ऑफसेट करिए। और कोई स्पेसिफिक आपको दिक्कत आ रही हो तो हमें बताइएगा। अभी आप लाइन पे हैं तो बताइए, वरना दिक्कत आगे आ रही हो तो। पर ये ध्यान रखिए, आईजीएसटी में ये एक्सक्लूसिव और स्पेशल सुविधा उपलब्ध है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों का, और कोहली साहब आपका भी बहुत, सभी दर्शकों का सवालों का जवाब देने के लिए। और टैक्स ग्रुप में फिलहाल इतना ही। आपके पास भी कोई सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर जीएसटी जुड़ा हुआ हो, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। हाँ, अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना